कानूनी सेवा दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 9 नवंबर को राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। हर साल 9 नवंबर को राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस मनाया जाता है ताकि समाज के कमजोर और वंचित वर्गों तक मुफ्त कानूनी सहायता पहुंचाई जा सके। तो कब मनाया जाता है ये? 9 नवंबर को राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस। अच्छा, अभी 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस मनाया गया और 1 नवंबर को ही इन 5 राज्यों का स्थापना दिवस मनाया गया। केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और हरियाणा, इन 5 राज्यों का स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाया गया। और 1 नवंबर को ही पुडुचेरी मुक्ति दिवस मनाया गया। और एक और मुक्ति दिवस मैं हर बार बताता हूँ, गोवा मुक्ति दिवस। गोवा मुक्ति दिवस हर साल 19 दिसंबर को मनाया जाता है। अच्छा, 3 नवंबर को विश्व जेलीफिश दिवस मनाया गया। 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया गया। 6 नवंबर को युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया गया। और 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाया गया। तो नवंबर में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। और मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अपनी 7वीं पीढ़ी की एआई चिप आयरन वुड का अनावरण किया? तो ये गूगल ने किया है। ये गूगल की 7वीं पीढ़ी की एआई चिप है जिसका नाम है आयरन वुड। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन वैश्विक हरित हाइड्रोजन सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो 11 और 12 नवंबर को अपना देश भारत वैश्विक हरित हाइड्रोजन सम्मेलन की मेजबानी करेगा। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब भारत करेगा तो ये है मैप में भारत। भारत का जो यूपीआई सिस्टम है इसने वीजा को पीछे छोड़ दिया है। अभी जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जारी किया गया था इसमें भारत 85वें नंबर पर रहा और सिंगापुर पहले नंबर पर रहा। भारत की साक्षरता दर अब बढ़ गई है और ये बढ़ के 80.9% हो गई है। भारत में रामसर स्थलों की संख्या बढ़कर अब 94 हो गई है। 3 नए रामसर बिहार के जुड़े हैं। एक है गोकुल जलाशय, दूसरा है उदयपुर झील और तीसरा है गोगाबील झील। ये तीनों बिहार के हैं और अब भारत में रामसर स्थलों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? 94। अच्छा, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत 151वें नंबर पर रहा और नॉर्वे पहले नंबर पर रहा। 18वां ब्रिक्स समिट भारत में प्रस्तावित है। 19वां ब्रिक्स समिट चाइना में प्रस्तावित है। अच्छा, 17वां ब्रिक्स समिट हो चुका है और वो कहाँ पे हुआ था? ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में। अभी भारत ने 2030 तक 300 मिलियन टन इस्पात उत्पादन क्षमता का लक्ष्य रखा। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत ने अमेरिका से सबसे अधिक एफडीआई प्राप्त किया है। आईसीसी महिला वर्ल्ड कप ये भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर जीता है। भारत को प्रतिष्ठित इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी एसोसिएशन 2025 का पुरस्कार मिला। चौथी दक्षिण एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 की अंतिम पदक तालिका में भारत शीर्ष पर रहा। भारत ने ऑनलाइन राष्ट्रीय औषधि लाइसेंसिंग प्रणाली शुरू की और भारत ने 2025 एशियाई युवा खेलों में कबड्डी में स्वर्ण पदक जीता। अच्छा, भारत के बारे में कुछ और फैक्ट मैं आपको बताता हूँ। अपना देश भारत सड़क नेटवर्क के मामले में दुनिया में दूसरे नंबर पर है। मेट्रो रेल नेटवर्क के मामले में तीसरे नंबर पर है। स्मार्टफोन के निर्यात के मामले में भारत तीसरे नंबर पर है। भारत में नदी डॉल्फिन का पहली बार सर्वेक्षण हुआ और 6300 से अधिक नदी डॉल्फिन भारत में पाए गए। दुनिया में जितने भी देश कैंसर से पीड़ित हैं उनमें सबसे अधिक कैंसर मृत्यु अनुपात भारत में दर्ज किया गया और भारत ने वीजा की एक नई कैटेगरी शुरू की है जिसका नाम है आयुष वीजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 1 घंटे में 847 पुशअप लगाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो ये रोहतास चौधरी ने बनाया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। इनको भारत का पुशअप मैन कहा जाता है। इन्होंने अपनी पीठ पर 60 पाउंड का वजन रख के 1 घंटे में 847 पुशअप लगाए जो एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया है। ये है रोहतास चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में COP30 कहाँ आयोजित किया जाएगा?
तो ये ब्राजील के वेलेम में आयोजित किया जाएगा, COP30। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब ब्राजील में आयोजित किया जाएगा, तो ये है मैप में ब्राजील। ब्राजील की कैपिटल है ब्राजीलिया, ब्राजील की करेंसी है ब्राजीलियन रियाल, और ब्राजील के प्रेसिडेंट हैं लूला डा सिल्वा। ये हैं लूला डा सिल्वा, ये ब्राजील के प्रेसिडेंट हैं। इन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को ब्राजील के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया था। अच्छा, मैंने आपको अभी बता दिया है 17वां ब्रिक्स समिट ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में हुआ। ब्राजील ने ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फंड में पहले निवेश की घोषणा की। ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति को 27 साल और 3 महीने की सजा सुनाई गई। 7 सितंबर 2025 को ब्राजील ने अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया। प्रधानमंत्री मोदी ने रियो डी जेनेरियो में 17वें ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लिया। इफ्को ब्राजील में अपना पहला विदेशी नैनो उर्वरक संयंत्र स्थापित करेगी। 15वीं ब्रिक्स व्यापार मंत्रियों की बैठक ब्राजील में हुई। 11वीं ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक ये भी ब्राजील में हुई। और 15वीं ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक भी ब्राजील में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा 10 दिवसीय उत्तराखंड महोत्सव का उद्घाटन किया। तो पहाड़ी संस्कृति का जश्न मनाने के लिए 10 दिवसीय उत्तराखंड महोत्सव का उद्घाटन यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में किया है। तो उस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। लखनऊ के बारे में एक क्वेश्चन हमेशा मैं आपको बताता हूँ, आज मैं ये पूछ रहा हूँ, लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य के रजत जयंती समारोह के अवसर पर 8,140 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया? तो अभी उत्तराखंड का रजत जयंती समारोह मनाया गया, क्योंकि उत्तराखंड की स्थापना के 25 साल पूरे हुए हैं, इसलिए उत्तराखंड में रजत जयंती समारोह मनाया जा रहा है। और यहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी ने पार्टिसिपेट किया और 8,140 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब उत्तराखंड, तो ये है मैप में उत्तराखंड। उत्तराखंड की कैपिटल क्या है? देहरादून। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर हैं पुष्कर सिंह धामी और उत्तराखंड के गवर्नर हैं गुरमीत सिंह। अच्छा, उत्तराखंड का राज्य की पक्षी है ये हिमालयन मोनाल। क्या है? हिमालयन मोनाल। और मैंने आपको बताया था कि ये एक देश का राष्ट्रीय पक्षी भी है, उस देश का नाम बताओ। ये आपका दूसरा क्वेश्चन हुआ। ये जो हिमालयन मोनाल है ये किस देश का राष्ट्रीय पक्षी है? उत्तराखंड का ये राजकीय पक्षी है, लेकिन ये एक देश है जिसका राष्ट्रीय पक्षी भी है, उस देश का नाम आपको बताना है। अच्छा, उत्तराखंड सरकार ने दिसंबर 2025 में राज्य में प्रवेश करने वाले सभी वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाने की घोषणा की है। उत्तराखंड सरकार ने यूसीसी के तहत विवाह पंजीकरण नियमों को आसान बनाया। उत्तराखंड मदरसा बोर्ड को खत्म करने वाला पहला राज्य बना। उत्तराखंड को पहली एनवीडिया संचालित AIHPC सुविधा मिली। उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने धार्मिक स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2025 को मंजूरी दी। एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी 2025 का आयोजन देहरादून में होगा। और उत्तराखंड सरकार ने अग्निवीरों को सरकारी सेवाओं में 10% आरक्षण को मंजूरी किया है। अच्छा, उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। ये भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। सबसे पुराना है इसीलिए इसका पूर्व नाम पूछा जाता है। इसका पूर्व नाम है हैली नेशनल पार्क। उत्तराखंड में राजाजी नेशनल पार्क है। उत्तराखंड में हरेला पर्व मनाया जाता है। फूलदेई त्योहार उत्तराखंड में मनाया जाता है और फूलों की घाटी भी उत्तराखंड में है। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि शांत घाटी कहाँ है तो क्या बताओगे? शांत घाटी केरल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एशिया पैसिफिक सिटीज समिट 2025 का आयोजन पहली बार किस स्थान पर किया गया है? तो ये दुबई में किया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। एशिया पैसिफिक सिटीज समिट 2025 इसका पहली बार आयोजन दुबई में किया गया। अच्छा, ये नवंबर के फर्स्ट वीक का मैंने वीकली करंट अफेयर्स का वीडियो बना दिया। में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस देश के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय वार्ता की है? तो अभी हमारी राष्ट्रपति अंगोला गई हुई हैं। कहाँ पे? अंगोला। और अंगोला के राष्ट्रपति के साथ इन्होंने द्विपक्षीय वार्ता की है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, मैप में देखो, ये है अंगोला। अंगोला की कैपिटल है लुआंडा। अंगोला की करेंसी है अंगोलन क्वांजा और अंगोला के प्रेसिडेंट हैं जाओ मनुएल लॉरेंको। अच्छा, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? नामीबिया। यहाँ से
8 चीते भारत लाए गए थे। ये क्या है, साउथ अफ्रीका, यहाँ से 12 चीते भारत लाए गए थे। और ये क्या है, बोत्सवाना, यहाँ से अगले महीने 8 चीते भारत लाए जाएंगे। और हमारी जो राष्ट्रपति हैं ये अंगोला गई, अंगोला के बाद ये बोत्सवाना जाएंगी। ये जो चीते मैंने आपको बताए थे। और अभी भारत में प्रेजेंट टाइम पे कितने जीवित चीते हैं? अभी भारत में प्रेजेंट टाइम पे 27 जीवित चीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अनीस भनवाल ने ISSF विश्व निशानेबाजी प्रतियोगिता में 25 मीटर रैपिड फायर स्पर्धा में कौन सा पदक जीता? तो ये है अनीस भनवाल। इन्होंने ISSF विश्व निशानेबाजी प्रतियोगिता में 25 मीटर रैपिड फायर स्पर्धा में रजत पदक जीती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने नेक्स्ट कार 19 को लॉन्च किया है? तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये भारत की पहली स्वदेशी कार टी सेल थेरेपी है और ये कैंसर उपचार में एक क्रांतिकारी बदलाव लाने की दिशा में भारत का एक निर्णायक कदम है। इसको प्रधानमंत्री मोदी ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BSF ने किस ट्रैकर डॉग को राष्ट्रीय K9 वीरता पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया? तो एक BSF की ट्रैकर डॉग है बबीता। ये है बबीता, BSF की ट्रैकर डॉग। इसको अभी राष्ट्रीय K9 वीरता पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय शहरी सम्मेलन 2025 कहाँ हुआ है? तो ये नई दिल्ली में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने APFO के साथ मिलकर पेंशन भोगियों के लिए घर घर डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट सेवा शुरू की है? तो ये इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने शुरू की। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर चर्चा के लिए चौथा AU सेलेक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये कोलंबिया के सांता मार्टा में आयोजित किया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब कोलंबिया, तो ये है मैप में कोलंबिया। कोलंबिया कैपिटल क्या है? बोगोटा। कोलंबिया करेंसी क्या है? कोलंबियन पैसो। और कोलंबिया के प्रेसिडेंट कौन है? गुस्टावो पेट्रो। कौन है? गुस्टावो पेट्रो। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि फॉक्स नेशन द्वारा 2025 का पैट्रियट ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो ये मेलानिया ट्रंप को प्रदान किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो